यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे नीति वचन 24 अध्याय 3 और 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। सचमुच प्रियो, हमारे घर को यदि परमेश्वर बनाता है तो उस घर में सुख और शांति का वास होता है। उस घर का वातावरण शुद्ध होता है। यदि आज आप अपने घर में सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं, जब आप घर में आते हैं तो आपको एक अद्भुत सी शांति मिलती है। वचन कहता है, धन्य है तू बाहर जाते समय और धन्य है तू भीतर आते समय। सच में प्रियो, आपके घर में शांति है, सुख है, तो ये परमेश्वर की दया है। निश्चय ही आप और आपका परिवार, आपके परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। आप अपने घर में सुख से रह रहे हैं। आप अपने घर में प्रार्थना ज़रूर करते होंगे। आप अपने घर में वचन को ज़रूर पढ़ते होंगे। परिवार का हर एक सदस्य बैठकर अब प्रार्थना अवश्य करता होगा। जिस घर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, आराधनाएं हो रही हैं, तो अवश्य है कि परमेश्वर की शांति उसमें बनी रहेगी। प्रियो, आपके घर का हर एक कोना यीशु के लहू में सुरक्षित है और हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपका बिजनेस, आपके किसी भी प्रकार का जो भी अर्निंग का जरिया है, उसमें यीशु मसीह के नाम में बरकत है। प्रियो, हम संसार के लोगों को नहीं देखते हैं तो हम धन्य हैं, जो तमाम तरह की गलत कामों को करके पैसों को कमाकर आलीशान घर बना लेते हैं। उनके शौक बड़े अलग होते हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम कितने धनवान हैं। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम लोगों को नहीं दिखाते हैं। हम अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमारे परमेश्वर को भाते हैं। और प्रियो, जब हम परमेश्वर को भावते हुए काम करते हैं तो वो हमको आशीष देता है, वो हमको बरकत देता है। आज यदि आपके पास अपना घर नहीं है, आप अभी तक नहीं बना पाए, आप चाहते हैं कि मेरा भी एक सुंदर सा घर हो, तो आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आप अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि मैंने एक अपना घर बना लिया है। इस प्रकार से आप विचार कर लीजिए। भले ही आज आपके पास कुछ नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए आज से। निश्चय ही आपके पास एक अपना घर होगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए बैठा हुआ है। वो कहता है, मांगो मैंने तुम्हें दिया। आपने मांगा, विश्वास के साथ मांगा। ऐसे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, ये वाला विश्वास नहीं। विश्वास दृढ़ कि परमेश्वर ने कहा है तो वो देगा। उसने मेरे लिए योजना बनाई है तो निश्चय वो योजना पूरी होगी। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। परमेश्वर कहते हैं, मांगो। आज आपके मन में बहुत से विचार आएंगे, कुछ भी नहीं है, कैसे हो सकता है, क्यों कर हो जाएगा, नहीं हो सकता है। शैतान मन में ऐसे विचार लाएगा, क्योंकि शैतान का काम ही है कि मनुष्यों के विचारों को गड़बड़ी में ले आए। वो गलत गलत विचारों को डालता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे उसने हव्वा को क्या कर दिया, उसके मन में एक विचार डाल दिया कि तुझे परमेश्वर ने मना तो किया है, लेकिन तू खाएगी तो, इस फल को खाएगी तो निश्चय नहीं मरेगी। इस प्रकार से जो परमेश्वर ने आज्ञा उसे दी थी, उसका उल्लंघन करवाने के लिए उसने गलत बात को डाला मन में। इसी प्रकार से हमारे मन में भी बहुत सी चीज़ें गलत आती हैं, विचार उठते हैं गलत, लेकिन आप यीशु मसीह के नाम से उन गलत विचारों का खंडन करें, प्रार्थना करें, विश्वास कर लीजिए कि सब कुछ हो सकता है। चाहे
हमारे हाथ आज खाली हों, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे पास बहुत अच्छा काम नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप हमें एक सुंदर सा घर दे रहे हैं, आप हमको देने जा रहे हैं, आपने हमको आशीष दी है, आपने मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को बना कर रखा है, आप हमको देंगे। प्रिय, आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। अभी हम वचन पढ़ रहे हैं, घर बुद्धि से बनता है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है। आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर से लिपट जाइए, परमेश्वर से हमेशा आप अपने जीवन का पहला स्थान, सबसे अच्छे समय परमेश्वर को दीजिए, सबसे अच्छा समय दीजिए परमेश्वर को। निश्चय ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। पर यदि हम नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ विचार ही करते हैं, नहीं प्रियो, विचार करते हैं और मुंह से हम नहीं मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। इसलिए आप अच्छे विचारों को संचित करें और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर आपको निश्चय ही एक सुंदर सा घर बनाकर देंगे, आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही आएगी। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं मांगो तो दिया, बस एक छोटा सा काम हमको करना है। जब हम मत्ती 7 और 24 पद में पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर हमसे बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। प्रभु ने कहा मांगो तो दिया, तो आप मांगिए प्रभु से। वो चट्टान कौन है प्रियो? हमारा यीशु है। जैसे दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। दाऊद के समान आप अपने मुंह को खोल कर कहिए, यीशु मेरी चट्टान है। जिस प्रकार परमेश्वर ने उनके घर को बनाया प्रियो, वो आपके घर को भी बनाएंगे। हमें मुंह से मांगना है। आज से, अभी से आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और ये मन में विचार कर लीजिए कि मेरा एक अद्भुत सा सुंदर सा मकान परमेश्वर के द्वारा बन रहा है। सच में प्रियो, जब आप इस प्रकार से अपने परिवार के साथ बैठकर आज से मांगना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, यीशु मसीह ही चट्टान है, इस प्रकार से आप कहेंगे, तो निश्चय ही आप और आपका परिवार आनंदित होगा। एक समय आपके जीवन में प्रियो परमेश्वर देंगे, आप पूरे परिवार के साथ एक अद्भुत सी गवाही देंगे। पूरे परिवार के साथ आप वहाँ बैठकर आराधना प्रार्थना करेंगे और सच में परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा। प्रियो, एक आत्मिक घर बनना बहुत आवश्यक है। जिस घर में प्रार्थनाएं आराधनाएं नहीं होती हैं, सच में प्रियो वहाँ पर परमेश्वर का वास नहीं होता है। आज आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपके पास छोटी सी जगह है, वहाँ पर भी परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। अगर बहुत बड़ा घर आपने परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पास है, तो आप उसमें भी बैठकर आप प्रार्थना कीजिए। आप वहाँ पर सुख और शांति का अनुभव करेंगे, ऐसी शांति जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एक अद्भुत सी शांति, जहाँ परमेश्वर होते हैं ना, वहाँ का वातावरण ही बिल्कुल अलग होता है प्रियो। वहाँ पर सब कुछ बेहतर 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 होता है। शैतान की वहाँ पर कोई चाल टिक नहीं सकती। प्रियो, परमेश्वर में बैठकर प्रार्थना, आराधना और धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम थक जाते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम शारीरिक तौर से थके हुए होते हैं। प्रियो, कुछ भी हो, आप परमेश्वर को अपना जो समय है वो ज़रूर दें और शैतान से कहें तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। कई बार बहुत से भाई बहन हमेशा निराश ही रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं और परमेश्वर से ज़्यादा उनके मुंह पे शैतान का नाम रहता है। शैतान का नाम कतई ना लें।
वो कुछ नहीं कर सकता आपका। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी शैतान की शक्ति वहाँ पर काम नहीं कर सकती। शैतान नष्ट किया जाता है प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। यीशु किसी भी प्रकार से आपको कष्ट, आपको परेशानी नहीं होने देगा प्रियो। बस परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दें। आपको कोई कमी, कोई घटी किसी प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि वचन कह रहा है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु आशीष मांग लेते हैं, एक सुंदर से घर की आशीष मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं पिता आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। आपके हाथों में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी आशीष हैं परमेश्वर। और जिसने भी परमेश्वर आपसे अपने मुंह को पसार कर मांगा परमेश्वर उसने पाया है खुदावंद। हालेलुया। इसी विश्वास के साथ परमेश्वर जिन भाई बहनों के पास घर रहने के लिए नहीं है प्रभु जी, आप उनको एक अच्छा सा और सुंदर सा आप घर देने जा रहे हैं प्रभु जी। इस वर्ष में उनके पास एक सुंदर सा अपना घर होगा जिसमें वो आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को हालेलुया एकत्रित होकर धन्यवाद देंगे। सारी आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। हर एक भाई बहन पर परमेश्वर आपकी आशीष हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।